A very warm good morning to everyone present here. Today, on this platform of Sage Talk, we have with us Mr. Vinod Sahu sir, who is a motivational speaker, a voiceover artist, a YouTuber, and also a writer. Thank you so much, sir, for coming between us. We are glad to have you. Uh, Before moving, I would like to introduce our participants with Mr. Vinod Sahu sir. Mr. Vinod Sahu sir has done his B.Pharm in 2009 from Truba Institute of Pharmacy and his M.Pharm in Pharmaceutical Chemistry from SIRT Pharmacy, Bhopal. Currently, he is working as a freelance motivational speaker, a voiceover artist, a YouTuber, a writer since last past 4 years. Mr. Vinod Sahu sir has previously served as an assistant professor in MIPS Indore, MP, and also worked as an HPLC analyst in FineCure Pharmaceuticals Limited. He has also served as area manager in Cadila Pharmaceuticals Limited, Bhopal. Mr. Vinod Sahu sir aims he has inspired and empowered people in thought and action to enhance their potential by finding out their eyes and developing their house. This is the main aim of our Vinod Sahu sir. Sir, with your permission, I would like to proceed by a short introduction about our Sage Group, a short introductory video about our Sage Group, if you permit. टाइम मैनेजमेंट कैसा वर्ड है कि हम सब लोग बिल्कुल बचपन से सुनते आ रहे हैं। जब हम बिल्कुल फर्स्ट क्लास में थे तो हमारे मम्मी पापा हमको बोलते थे कि टाइम ख़राब मत करो, टाइम मनी है, टाइम पैसा है, ख़राब मत करो। हम लोग फर्स्ट क्लास, फिफ्थ क्लास, 10th क्लास, बिल्कुल शुरू से लेके व्यक्ति की शादी हो जाती है, जॉब लग जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट वर्ड हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। लेकिन हम में से 90% लोग टाइम मैनेजमेंट कर ही नहीं पाते। हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाते। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और अगर आप गूगल पे भी ये सब चीज़ें सर्च करोगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, बहुत सारी टिप्स, तो आपको हज़ारों आर्टिकल्स निकल के आ जाएंगे। यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे तो बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, और कम से कम 1000 बुक्स इस टॉपिक के ऊपर होंगी। तो ये शो करता है कि आज हमें टाइम मैनेजमेंट हमारे जीवन में किस तरह से बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो मैं यहाँ पे जो बात करूँगा वो सिर्फ मेरे बारे में करूँगा कि मैंने किस तरह से ये सारी चीज़ें टाइम मैनेज की है। मतलब मैं कोई बुकिश लैंग्वेज या इस टाइप की कोई भी चीज़ें कोशिश करूँगा कि ना यूज़ करूँ, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का एक मैं बड़ा गर्व के साथ ये कह सकता हूँ, बड़ा एक जीता जागता एग्ज़ाम्पल हूँ। मैंने बी फार्मेसी की, एम फार्मेसी की, फिर मैं एक कॉलेज में जॉब करता था, फिर एक प्रोडक्शन कंपनी में जॉब करता था, फिर मैं मार्केटिंग में आया। तो इस दौरान मेरा बिल्कुल सारी चीज़ें चेंजेस हुई। मतलब मुझे ये समझ में आया कि मुझे जॉब से मुझे शिफ्ट होना है मेरे खुद के काम की तरफ। मतलब मुझे जॉब नहीं करना है, मैं वहाँ पे शिफ्ट हुआ। एक मिनट बेटा। तो बच्चे घर में तो मैं शिफ्ट हुआ। तो अब मुझे क्या करना था, मुझे मेरी जॉब भी करना था, और साथ ही साथ में मुझे दूसरे जो मेरा बिज़नेस शुरू करना है, मुझे मेरा खुद का काम करना है, वो मुझे शुरू करना था। मतलब एक साथ मुझे दोहरी ज़िंदगी जीनी थी। एक टाइम ऐसा भी था जब मैं मेरी जॉब करता था, मैं मेरा स्टार्टअप पे काम कर रहा था, और मैं मेरा यूट्यूब का चैनल चला रहा था। तो ये सब चीज़ें मैं बहुत सारा काम कर रहा था। तो इस सब के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी टाइम मैनेजमेंट में, कि मुझे पता है कि मुझे सुबह से लेके सुबह 6 बजे से लेके मुझे 10 बजे तक मेरे स्टार्टअप पे काम करना है। पूरे दिन भर मुझे मेरी कंपनी के लिए काम करना है, मुझे शाम को फिर मेरे यूट्यूब के लिए काम करना है। और फिर जब ये सारी चीज़ें लाइन पे आ गई तो मैंने धीरे धीरे करके मेरी जॉब छोड़ दी। और जब मैं मेरे दोस्तों से बात करता हूँ तो वो 90% लोग ऐसा बोलते हैं कि हमको भी हमारी जॉब छोड़ना, हमको भी कुछ ऐसा काम करना है कि जिससे हम खुद के मालिक खुद हो सकें, हमें किसी की दूसरे की नौकरी ना करना पड़े। खैर, तो हम अब टाइम पे आते हैं। विधाता ने, प्रकृति ने हम सबको 24 घंटे दिए हैं। मतलब दूसरी चीज़ें ऐसी हो सकती है जो प्रकृति ने हमें दी हो, कोई किसी को काला बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को दुबला बनाया, किसी को मोटा बनाया, लेकिन 24 घंटे ऐसे हैं जो कि हम सबको मिले हैं। हम सबको बिल्कुल एक से मिले हैं। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हम सबके वॉलेट में 24 घंटे होते हैं। अभी आप पर डिपेंड करता है कि भाई आप उस 24 घंटों का सही सही यूटिलाइज़ कर लो, या फिर आप उनको इसी तरह गवा दो, कभी मूवी देख लो, कभी अखबार पढ़ने में, ये सारी चीज़ें कर दो।
अच्छा, कई सारे लोग होते हैं जब मैं उनसे बात करता हूँ कि भाई आप ऐसा करो, आप इस तरह से कर सकते हो, आप अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हो, तो लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे टाइम नहीं है, मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ। और जब उनका जब पूरा रूटीन जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो आदमी व्यस्त नहीं है, वो आदमी अस्त व्यस्त है। उसको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सी रूटीन लाने की ज़रूरत है। जैसे कपड़े की अलमारी होती है ना, उसमें ऐसे कपड़े या तो आप ठूस के भर दो या फिर उसको अच्छे से जमा के भर दो, वैसे ही हमारी लाइफ है और वैसे ही सब कुछ टाइम मैनेजमेंट का एक सिद्धांत है। अच्छा, एक और चीज़ है कि लोगों को बड़ी गलतफहमी होती है कि हमारे पास 24 घंटे होते हैं, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हमारे पास 24 घंटों पर हमारा कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता है। हमें कंट्रोल होता है सिर्फ 12 से 14 घंटों का, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए कि 24 घंटे में से हम 10 से 12 घंटे हमारे सोने में चले जाते हैं। कोई 6 घंटे सोता है, कोई 7 घंटे सोता है, कोई 8 घंटे सोता है, नहाने में, खाने पीने में, रेडी होने में, ऑफिस जाने में। तो इन सब घंटों पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। अब बचता है हमारा 50 to 60% टाइम, 12 घंटे का टाइम जिस पे हमारा कंट्रोल है। उन 12 घंटों में ही आपको अपनी ज़िंदगी जीना है, क्योंकि बाकी के 12 घंटे जो बचे उन पर आपका किसी भी तरह का कोई भी कंट्रोल नहीं है। अब मेरी लाइफ में कहाँ से चेंजेस आए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मतलब मुझे लगता है कि जो हैबिट मेरे अंदर, जो अच्छी हैबिट्स हैं, वो बाकी लोगों को भी सच में रखना चाहिए। रॉबिन शर्मा की एक बुक से 5 AM क्लब की, जिसमें उन्होंने बहुत सारा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि अगर आप सुबह 5 बजे उठते हो तो आपकी लाइफ में ड्रेस्टिकली चेंज आते हैं। उन्होंने बोला कि सुबह का 1 घंटा आपकी लाइफ को बिल्कुल पूरी तरह से बदल के रख देगा। आप सुबह 5 बजे उठिए, या मैं कहता हूँ 4:45 पे उठिए। आप 15 मिनट में आपका जो भी काम रहता है फ्रेश होइए, सारी चीज़ें करिए और डॉट 5 बजे आप आपके रूम में आ जाइए। आपका दिन आप शुरू कीजिए एक्सरसाइज से। 20 मिनट में आपके पूरे 1 घंटे को आप डिवाइड करिए। 20 मिनट आप एक्सरसाइज कीजिए, उसके 20 मिनट के बाद आप मेडिटेशन कीजिए, और उसके 20 मिनट में आपको क्या करना है, आप कोई भी मोटिवेशनल वीडियो आप सुन सकते हैं, या फिर आप अपने बारे में आप चीज़ें लिख सकते हैं। आपको कुछ लिखना अच्छा लगता है, फिर कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो दिन की शुरुआत जो व्यक्ति इस तरीके से नहीं करता, मैं समझता हूँ कि वो उसकी लाइफ में बहुत पीछे है। कई सारे लोग बोलते हैं कि नहीं सर, हमको सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, हमारी प्रोडक्टिविटी तो हाई होती है रात में। कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि नहीं सर, हमको तो रात भर पढ़ना अच्छा लगता है, दिन भर सोना अच्छा लगता है। तो ये उनको उस टाइम ऐसा लगता है, लेकिन जब वो अपनी लाइफ में थोड़े आगे बढ़ते हैं ना, जब उनकी एज 30, 35, 40 साल होती है, तो उनको लगने लगता है कि ये रूटीन बहुत गलत है। क्योंकि अगर आप नींद के साइकिल पे जाएं तो हमको पता है कि हमें 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, 4 बजे तक सोना हमें बहुत ज़रूरी है। और अगर आप 3-4 बजे तक सोते हो, 2 बजे सोते हो, रात को 12 बजे सोते हो, तो हमारी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नींद का साइकिल होता है, स्लीप साइकिल होता है ना, वो छूट जाता है और आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं रह पाती जितनी आपकी होना चाहिए। तो इस पूरा जो हम 20-30 मिनट जो हम बात करेंगे, जितने लोग भी सुन रहे हैं, अगर उन्होंने सिर्फ एक हैबिट ये बना ली कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है और सुबह 5 बजे उठ के इसको 1 घंटे को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो यकीन मानिए कि आज का आपका जो टाइम देंगे यहाँ पे 20-30 मिनट, वो आपका सक्सेस हो जाएगा। आपकी लाइफ एकदम से चेंज हो जाएगी। हो सकता है बहुत सारे लोग 5 बजे उठते हो, लेकिन आप ये वाला रूटीन फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, जब सुबह 5 बजे उठने के बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं अपनी एक टू डू लिस्ट बनाता हूँ। कई सारे लोग बोलते हैं कि अपनी टू डू लिस्ट आपको 1 दिन पहले बनाना चाहिए, यानी कि रात को सोते समय, लेकिन मैं सुबह सुबह उठ के बनाता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में कई सारे थॉट्स जब मैं मेडिटेशन करता हूँ 20 मिनट्स का, उस दौरान आते हैं। और यकीन मानिए, जब आप 20 मिनट की एक्सरसाइज करने के बाद जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो आपके दिमाग में इतनी सारी एनर्जी होती है, आपके दिमाग में इतने सारे आइडियाज़ आते हैं कि जब आप ये करके देखेंगे तो आपको अलग समझ में आएगा। तो 6 बजे मैं अपनी टेबल पर आ जाता हूँ, इसी टेबल पर, और फिर मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाता हूँ। उस टू डू लिस्ट में मैं अपना सब कुछ बनाता हूँ दिन भर में कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हम, अब कोई भी स्टूडेंट हो, जॉब करने वाला हो, बिजनेस करने वाला हो, सबको टू डू लिस्ट डेली बनाना ही चाहिए। आप चाहें तो मंथली बना सकते हो, 15 डेज़ की बना सकते हो, 8 डेज़ की बना सकते हो, लेकिन आपको डेली की भी एक टू डू लिस्ट बनाना चाहिए, जिसमें आपको सुबह 6 बजे डिसाइड हो जाना चाहिए कि हमें क्या करना है। अब देखिए, कई सारे लोग क्या करते हैं, अपने सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं, व्हाट्सएप से करते हैं, ईमेल से करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ जाते हैं।
तो ये सब बिल्कुल पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। सुबह का टाइम हाईएस्ट एनर्जी होती है और उस हाईएस्ट एनर्जी को आप सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने में बर्बाद कर रहे हो। न्यूज़पेपर तो कैसा होना चाहिए कि दिन का कोई सा ऐसा टाइम होना चाहिए जब हम बिल्कुल फ्री हैं, तब हमें उस टाइम में न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। एक तरफ रख देना चाहिए कि जब मुझे टाइम होगा तब मैं इस न्यूज़पेपर को पढ़ूंगा, क्योंकि जो बहुत ज़रूरी खबरें हैं ना वो आपके पास ऑटोमेटिक आ ही जाती हैं। तो उस न्यूज़पेपर को एक तरफ रख देना चाहिए। पहली जो है ना, मैंने बताया आपको टू डू लिस्ट। अब टू डू लिस्ट आपने बोला चलिए सर ठीक है टू डू लिस्ट बना लिया, लेकिन टू डू लिस्ट बनाने के बाद भी कई सारे लोग क्या गलती करते हैं कि उसमें वो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट कामों को भूल जाते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब कि आपको प्रायोरिटीज़ उसमें रखना चाहिए कि कौन से काम को मुझे पहले करना है और कौन से काम को मुझे बाद में करना है। जैसे कि आज से करीब 6 महीने पहले मैं एक बुक लिख रहा था, अभी भी वो चल ही रही है प्रोसेस। तो मैं सोचता था कि दिन भर के मेरे पूरे काम करने के बाद मैं लास्ट में सबसे आखिरी में मैं उस बुक के कुछ पेजेस लिखूंगा, और ऐसा करते करते मेरे 3-4 महीने गुजर गए। अब होता था कि शाम को 7-8 बजे जो है ना मैं उसको लिखने बैठता था, तब तक कि मेरी पूरी एनर्जी पूरी चली जाती थी, मेरे दिमाग में कोई भी थॉट्स नहीं आते थे, मैं नहीं कर पाया। तो मैंने मेरी प्रायोरिटीज़ को चेंज की। मैंने कहा अभी मुझे सबसे पहले इस बुक को लिखना है, किसी तरह इसको कंप्लीट करना है। तो मैंने सबसे पहले दिन की जो शुरुआत की एक्सरसाइज, मेडिटेशन और मोटिवेशनल वीडियो या फिर थॉट्स पढ़ने के बाद वो है बुक का लिखना। तो मैं सुबह 6 से 8 सबसे पहले बुक को लिखता हूँ। यानी आपकी लाइफ में जो काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो वो काम आपको सबसे पहले करना है। यहाँ पे हम ऑफिस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे पर्सनल ग्रोथ की। ऑफिस का क्या है कि भाई कोई भी ऑफिस सुबह 6 बजे से शुरू नहीं होता, सभी ऑफिस सुबह 9 बजे के बाद ही शुरू होते हैं। तो 9 बजे से पहले आपकी पर्सनल लाइफ है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, उसको गिटार सीखने का बड़ा शौक़ है कि मुझे गिटार सीखना है। तो वो भी ऐसे ही करता था कि अपने दिन भर के पूरे काम करता था। उसको खाना बनाना होता था, खाना करता था, ऑफिस जाना, ये सब कुछ करना, उसके बाद वो गिटार सीखता था। लेकिन वो उसको सालों लग गए, वो गिटार नहीं सीख पाए। वो हमेशा यही बोलता था कि यार मैं गिटार सीख ही नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने उसको टिप दी कि दिन की शुरुआत तुम गिटार सीखने से करो। तो उसको 6 महीने में ही ड्रेस्टिकली चेंज हुआ और वो गिटार बहुत अच्छी बजाता है। तो ये जो मैंने आपको टिप दी उसमें यही है कि जो आपको काम करना है, वो जिस काम को आप बहुत जल्दी करना चाहते हैं, बहुत जल्दी सीखना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, वो काम आप दिन के शुरुआती घंटे में करो। तीसरी बात ये है कि एक लॉग बुक। आपने देखा होगा कि एक ड्राइवर होता है, ट्रक चलाने वाला ड्राइवर होता है, तो वो अपने एक बुक मेंटेन करके रखता है कि मेरा ट्रक इतने घंटे चला, इतना डीजल जला, ये सारी चीज़ें। या फिर आप एक बैंक का स्टेटमेंट देख लीजिए। उस बैंक के स्टेटमेंट में हम ये देखते हैं कि हमारे पास कहाँ से कितना पैसा आया और कहाँ पर कितना पैसा खर्च हो रहा है। ऐसे ही हमें भी एक लॉग बुक ज़रूर बनाना चाहिए। उस लॉग बुक में हम क्या लिखेंगे कि भाई आज मैंने इतने से इतना टाइम इस चीज़ में खर्च किया है, इतने से इतना टाइम मैंने इस चीज़ में खर्च किया है, इतने से इतना टाइम मैंने इस चीज़ में खर्च किया है। और जब आप उस लॉग बुक को लगातार 15 दिनों तक मेंटेन करेंगे, 15 दिनों के बाद आप देखेंगे ना तो असलियत आपके सामने आ जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि कितना टाइम मैंने सास बहू का सीरियल देखने में ख़राब कर दिया, कितना टाइम मैंने व्हाट्सएप पे चैटिंग करने में ख़राब कर दिया, कितना टाइम मैंने सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पे मैंने बर्बाद कर दिया, कितना टाइम मैंने बेफिजूल लोगों से बातचीत करने में बर्बाद कर दिया। उस लॉग बुक का ये फ़ायदा होगा और आपकी आंखें खुल जाएंगी जब आप कम से कम 15 दिन उस लॉग बुक को मेंटेन कर लेंगे। एक और चीज़ होता है कि जब कई सारे लोग बहुत सारा जब काम करते हैं कि उनकी जॉब चल रही है लेकिन उनको 2-3 चीज़ें और करना है, उनको अपनी स्किल्स बढ़ाना है, स्किल इम्प्रूवमेंट करना है, उनको पब्लिक स्पीकर बनना है, उनको राइटर बनना है, या उनको अपना कोई दूसरा बिजनेस शुरू करना है, तब उनके पास काम की बहुत सारी कमी हो जाती है। तो उस टाइम में उनको ये दिमाग में रखना चाहिए कि अब मुझे टाइम चुराना सीख लेना चाहिए। अब टाइम आप कैसे चुरा सकते हैं? जो मैं करता हूँ वो मैं बताता हूँ। सुबह सुबह की चाय मैं बनाता हूँ। अब उस चाय में मैं क्या करता हूँ, वो चाय बनती है 10 से 15 मिनट में। उस 10 से 15 मिनट के बीच में आप बहुत सारा काम कर सकते हो। जैसे कि आप लोग बोलते हो कि हमें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, तो आप किचन के प्लेटफॉर्म पे एक बुक रख सकते हो। आप वहाँ पे ही लिख सकते हो कि जितनी देर में चाय बनेगी उतनी देर में ये बुक के मैं 2, 3, 4 पेज पढ़ डालूँगा। आप
कई लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, इवनिंग वॉक पे जाते हैं, या फिर बस से अपने ऑफिस जाते हैं, ट्रेन से अपने ऑफिस जाते हैं। तो वहाँ पर वो ये कर सकते हैं कि आप बहुत अच्छी ऑडियो बुक्स का कलेक्शन अपने मोबाइल में रखिए, आप उनको सुनिए। कई सारे लोगों को देखा है मैंने, महानगरों में भी, मुंबई में भी, दिल्ली में भी, लोग अपने कानों में ईयरफोन लगाते हैं और सिर्फ गाने सुनते हैं। जबकि अगर हम गाने ना सुन के हमें कुछ अच्छी मोटिवेशनल बुक्स या फिर कुछ ऐसी बुक्स जिनसे हम कुछ सीखना चाहते हैं, वो अगर हम ऑडियो बुक सुने तो यकीनन हमारे बहुत हमको फ़ायदा हो सकता है। तो इस तरह से आप अपने टाइम को चुरा सकते हैं। अब मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया कि जब हम लोग सब सुबह लोग टॉयलेट जाते हैं तो 5, 10, 15 मिनट का टाइम हम सबको लगता है। उस टाइम में हम क्या करते हैं, आलतू फालतू बातें सोचते हैं। तो एक बहुत दिनों से एक मैप रखा हुआ था पूरे वर्ल्ड का, जिसको मैं देखने का कभी टाइम ही नहीं निकाल पा रहा था। मैंने उसको मेरे गेट पर चिपका दिया। तो जब हमारे दैनिक नित्य कर्म हम जब कर रहे हैं तो उस टाइम आप उसको एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो कहाँ पे कौन सी कंट्री है। और ये एक एग्जांपल है। मैंने डिसाइड किया जब मेरा घर जो नया बन रहा है वहाँ पे मैं इस तरह की एक रेक लगवाऊंगा जिसमें आप बहुत सारे चार्ट लगा सको, आपका वो वाले टाइम का यूटिलाइज हो सके। तो ये छोटे छोटे टाइम करके हम बहुत सारा टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि जो लोग टारगेट नहीं बनाते, जो लोग डेडलाइन नहीं बनाते हैं अपने काम को पूरा करने का, उनके काम बहुत देरी से पूरा होते हैं। आप लोग कहीं घूमने जाते हैं, कहीं लंबी छुट्टी बिताने जाते हैं, तो आपका जो ऑफिस का जो पेंडिंग काम होता है आप उनको बहुत जल्दी कर लेते हैं। मान लीजिए कि आज से 15 दिन बाद आपको कहीं पर जाना है, तो उस 15 दिन के बीच में आप 2 महीने का काम कर लेते हैं। इसको आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर आप सुबह सुबह घूमने जाते हैं और आप 3 किलोमीटर रन करते हैं या फिर 1 किलोमीटर रन करते 3 मिनट में, लेकिन अगर आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए तो आप वही दूरी आधे टाइम में पूरी कर लेते हैं। सेल्स का एग्जांपल है हमारे फार्मास्यूटिकल्स के जो एमआरस है या फिर जो जितने भी सेल्समैन हैं, आप एक बात गौर करना कि उनके जितने भी टारगेट्स होते हैं वो 25 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में ही पूरे होते हैं। 1 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में उनका सिर्फ 10%, 20% और 30% टारगेट ही पूरा होता है। तो ये क्या शो करता है कि जब तक हम हमारी कोई डेडलाइन नहीं बनाएंगे, जब तक हमारे पास कोई टारगेट नहीं होगा कि हमें इतने घंटे में इतने काम को पूरा करना है, तब तक हम बिल्कुल उस काम को ढुलमुल रवैये से पूरा कर देंगे। तो हमें हर चीज़ का टाइम बना, जैसे हमें अगर रिसर्च करना है, मुझे एक रिसर्च पेपर निकालना है, तो मुझे उसकी एक लिमिट बनानी पड़ेगी कि मुझे 1 महीने के अंदर सारी रिसर्च करना है, वर्ड पे एडिटिंग करना है, इसको पब्लिश करना है, सब कुछ। एक सर्वे भी हुआ था इस टाइप का कि एक यूनिवर्सिटी में 3 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप को बोला गया कि भाई आप 1 महीने में ये रिसर्च पेपर कंप्लीट करेंगे। एक ग्रुप को टाइम दिया गया कि आप अपने हिसाब से एक टाइमलाइन ले सकते हो, आप अपना रिसर्च पेपर पूरा कर सकते हो। और एक को ये बोला गया कि आप 6 महीने में कभी भी पूरा करना। तो जो रिज़ल्ट आए ना वो बिल्कुल चौंकाने वाले थे। जिन लोगों को टारगेट दिया गया था, जिन लोगों को टाइमलाइन दी गई थी कि भाई आपको 1 महीने में ही पूरा करना है, उन्होंने सबसे पहले पूरा किया। दूसरे नंबर पर रहे जिन्होंने कहा कि हम अपने टारगेट अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे, और तीसरे नंबर पर रहे जिन्होंने बोला कि 6 महीने में आप कभी भी कर लीजिए। तो हमारी जो डेडलाइन है वो बहुत ज़रूरी है। आप डेडलाइन का कैसे कर सकते हो, छोटे छोटे उसमें आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि आप स्टॉप वॉच लगा सकते हो। अब स्टॉप वॉच आपको ख़रीदना पड़ेगी। आप ये मत सोचिए कि चलो मैं मोबाइल में अपनी स्टॉप वॉच लगा लेता हूँ। मोबाइल में आपको स्टॉप वॉच का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मोबाइल एक बहुत ही डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ है। उसके ऊपर भी मैं बाद में आऊँगा। तो आप लगा लीजिए कि मुझे कंटिन्यू 50 मिनट तक काम करना है। 50 मिनट पर काम करने के बाद मुझे 10 मिनट का रेस्ट लेना है और फिर से मुझे मेरी वापस डेस्क पे आना है, या जो भी मैं काम कर रहा हूँ। कई सारे लोगों का दिन या फिर टाइम कैसे बर्बाद होता है, जब वो ऑफिस जा रहे हैं तो उनकी टाई नहीं मिल रही है, शॉक्स नहीं मिल रहे हैं, कपड़े नहीं मिल रहे हैं, कौन सी शर्ट पहनूँ, कौन सा ब्लेज़र पहनूँ, कौन सा ट्राउज़र पहनूँ, ये सब चीज़ें अव्यवस्थित। रात में ज़्यादा खाना खा लिया, आलस आ रहा है, खाना कम खाया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत टाइम बचाएंगी। कई बार लोग फ़ोन पे लंबी लंबी बात करते हैं, बिना अपॉइंटमेंट के लोगों से मिलने पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पर हमारा टाइम ख़राब होता है। तो लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि यार कुछ नहीं होता ऐसा, लेकिन इससे बहुत कुछ होता है। और अगर आप यही छोटा छोटा टाइम बचा लो, तो आज अगर आप जो 50,000 रुपये कमा रहे हो ना, वो आप 70,000 रुपये कमाओगे। 2 लाख कमाने वाला 4 लाख रुपये कमा लेगा। जो व्यक्ति अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा है ना, वो अपनी फैमिली को टाइम देने लगेगा। अब कई बार लोग बोलते हैं कि
इसका सेमिनार मैंने पहले भी दिया है। तो एक स्कूल के बच्चे मुझसे बोलते हैं कि ठीक है सर, हमने ये सब कुछ कर लिया, अब हमने टू डू लिस्ट बना ली, हमने प्रायोरिटी वाली लिस्ट बना ली, हम हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या करें कि जब मैं घर पे मेरे पढ़ने बैठा हूँ, मेरे घर पे मैं काम करने बैठा हूँ और एकदम से एक पड़ोसी आ जाए मेरे से बात करने, उस कंडीशन में क्या करें। तो मुझे एक आइडिया मुझे समझ में आए। वो पहली बात तो ये, वो थोड़े से र्यूड लगेंगे, आपको सख्त तरीके से लोगों को ना कहना होगा कि भाई मैं इस टाइम काम कर रहा हूँ, ये मेरा काम करने का टाइम है, ये मेरा पढ़ने का टाइम है, मैं अभी फ्री नहीं हूँ, जब मैं फ्री होऊंगा तब मैं आपको कॉल करके बुलाऊंगा। या फिर आपको इस तरह से कोई लोग परेशान करने वाले आते हो तो आप अपने घर में सिर्फ एक ही चेयर रखिए, वो आदमी, उसको जितनी ज़रूरी बात होगी वो बोल के चला जाएगा, क्योंकि बैठने में ज़्यादा टाइम लगता है। एक का तो मैंने एग्जांपल ऐसा सुना, वो उन्होंने अपने घर में बिल्कुल वो टाइम के बहुत हर चीज़ बहुत टाइटली रखते थे, तो उन्होंने अपने घर में 2 गेट लगवाए कि कोई डिस्टर्ब ना करे। बाहर जाते थे, फर्स्ट मेन गेट पे अपना लॉक करते थे और दूसरे गेट से अपने अंदर आ जाते थे। तो ये कुछ तरीके हैं। अगर कोई दूसरा आदमी आपको परेशान करता है तो उनसे बचने के लिए आप अपने दिमाग में इस तरह से कोई आइडियाज़ सोच सकते हैं और लोग आपको जो डिस्टर्ब करते हैं आप उनको हटा सकते हो। अब कई सारे लोग कैसे होते हैं, वो कहाँ पे टाइम ख़राब करते हैं, अपना टीवी में। टीवी में कैसा होता है, आपने देखा होगा कि लोगों के यहाँ सुबह 5 बजे से भजन लग जाते हैं, सुबह कृष्णा जी के भजन चल रहे हैं, 8-9 बजे तक बच्चे उठ गए तो वो बच्चे टीवी देख रहे हैं, फिर 12-1-2 बजे सास बहू के सीरियल शुरू हो जाते हैं, हस्बैंड वापस लौट के आ जाते हैं शाम को 5 बजे, फिर न्यूज़ चलना शुरू होती है, फिर प्राइम टाइम में सीरियल्स आते हैं, मूवीज़, और ऐसा करके लोग 12-1-2 बजे तक सोते हैं। टीवी, मोबाइल और इंटरनेट ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। हमारे मतलब किन लोगों के जो अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहते, कुछ बड़ा करना चाहते, उनके जीवन में ये सबसे बड़े दुश्मन हैं। और ये सबसे अच्छे दोस्त हैं उन लोगों के लिए जिनकी बहुत अच्छी नौकरी चल रही है, सुबह 10 बजे जाते हैं, शाम को 5 बजे आते हैं, और उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें जीवन में आगे नहीं बढ़ना कि हाँ भाई ये मेरी नौकरी चल रही है, अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नया नहीं सीखना, मुझे बच्चों को कुछ नया नहीं सिखाना। उन लोगों के लिए टीवी, मोबाइल, इंटरनेट बहुत अच्छा है। लेकिन जिन लोगों को आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में कुछ नया सीखते रहना है, उन लोगों के लिए सबसे बड़े दुश्मन है, दुश्मन नंबर 1 टीवी। लोग खाना खाते हैं जब टीवी देखने बैठ जाते हैं। 10 मिनट में हम लोग जो खाना खा सकते हैं वो खाना हम खाते हैं 30 मिनट में। 30 मिनट खाना खा के हम लोग सोचते हैं चलो हम थोड़ा आराम कर लेते हैं, और वो 30 मिनट में कब 2 घंटे में बदल जाते हैं तो ख़त्म। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप टीवी देखना बंद कर दीजिए तो क्या हो जाएगा उससे? अगर हम टीवी देखना बंद कर दें तो क्या हमारा कोई नुकसान हो जाएगा? कोई नुकसान नहीं होगा। हम सास बहू के सीरियल नहीं देखेंगे, हम 2 घंटे वो सास बहू के सीरियल देखेंगे और 2 घंटे की बजाय हम कुछ अच्छा पढ़ेंगे, कुछ नई चीज़ सीखेंगे। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, हज़ारों चीज़ें आप घर बैठे सीख सकते हो। तो क्या हो जाएगा? अगर हम 4 दिन न्यूज़ नहीं सुनेंगे तो क्या हो जाएगा? चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, कहाँ गोलीबारी हो रही, कहाँ बमबारी हो रही, इससे हमारा डायरेक्टली कोई लेन देन, कोई भी लेना देना नहीं है। और ये सब चीज़ें सिर्फ हम हमारा टाइम ख़राब करते हैं और कुछ भी नहीं। दूसरी बात आती मोबाइल की। हम सब लोग करते हैं चीज़ें कि चलो हमारा दोस्त है, हम कोई भी काम करने बैठे, हम कोई भी काम करने बैठे और एकदम से अचानक हमारा व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है और हमारा पूरी जो तंद्रा थी वो पूरी भंग हो गई। हमारा जितना हमने फुल फोकस दिया था, जो हमने कंसंट्रेशन किया था, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको हमेशा डिस्ट्रैक्शन पैदा करती। कई लोग मोबाइल को बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, लेकिन मोबाइल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। एक बहुत अच्छी बात कहूंगा कि जो चीजें आपके जीवन में डिस्ट्रैक्शन लाती है उसको आप हमेशा अपने से दूर रखो। आप जब भी काम करने बैठे तो अपने उस मोबाइल को आप दूसरे रूम में रख के आओ। उस मोबाइल को आप हमेशा साइलेंट करो, उस मोबाइल का इंटरनेट आप हमेशा बंद रखो। जब भी आपको किसी से व्हाट्सएप पे बात करनी तभी आप मोबाइल को चालू करो, तभी आप मोबाइल का इंटरनेट चालू करो। और अपने जो डेस्क है जहां पर आप काम करते हो वहां पर आप ऐसी चीजें रखो जो आपकी ग्रोथ करे। अगर आप देखेंगे मेरी डेस्क पे कहीं पर भी मोबाइल का कोई ऑप्शन ही नहीं है, चार्जर का कोई पॉइंट ही नहीं है। मैं मेरी डेस्क पर हमेशा बुक्स रखने की कोशिश करता हूँ, छोटे छोटे नोट्स रखने की कोशिश करता हूँ कि जब भी मुझे कोई थोड़ा सा भी टाइम मिले तब मैं उन सब चीजों को पढ़ सकूं। तो मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना आपको अच्छा रहेगा।
या फिर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब आपको वहां से कोई बहुत अच्छी चीज मिल रही हो, आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो देखना हो, आपको कोई स्किल सीखना हो तब। और नहीं तो हम सिर्फ सोशल मीडिया पे हमारी डीपी चेंज करते हैं, लोगों ने क्या डाला हम वो चेक करते हैं, है ना। और इससे कुछ नहीं होता, इससे हमारा सिर्फ टाइम भी बर्बाद होता है। अब कई सारे लोग क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर का, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो लोग न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करेंगे बिल्कुल आखिरी पेज से कि बॉलीवुड में क्या चल रहा है, माया नगरी में क्या चल रहा है, कौन सी एक्ट्रेस ने कौन से कपड़े पहने, किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है। क्रिकेट पे अगर हम आएंगे तो फर्स्ट लेटर से लेकर आखिरी तक हम हर चीज पढ़ डालेंगे। एक बार सोच के देखिए कि इन सब चीजों की हमें पढ़ने की जरूरत क्या है। हमें पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम सिर्फ टॉप का हेडलाइन से अगर हम पढ़ लें तो वो हमारे काम की है। हाँ, न्यूज़पेपर को मैं वहां पर बहुत अच्छा मानता हूँ जब आप उससे कुछ अच्छी सीखने वाली चीजें आप सीखने के लिए उससे पढ़ रहे हो, तब आपके लिए न्यूज़पेपर बहुत अच्छा है। और इन सब चीजों के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये सारी टिप्स अपना ली, मैंने ये सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद भी मेरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम रुक जा रहे हैं, मैं सारी चीजें नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे बहुत सारे काम करना है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं, मैंने सारी टिप्स अपना ली, तो आप अपना काम दूसरों को सौंपना शुरू कर दीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका है। मेरे पास 4 कंपनी है तो मैं सिर्फ 2 ही कंपनी का काम कर सकता हूँ, तो 2 कंपनी का काम किसी और को सौंप दो। आप ज्यादा किसी को सैलरी नहीं दे सकते तो आप लोगों को फ्रीलांसिंग अपने यहाँ रख लो। आप कुछ मैनेज नहीं कर सकते तो उनके लिए लोगों को रख लो, तो अपना काम आप दूसरों को सौंप सकते हैं। तो ये कुछ टाइम मैनेजमेंट से जुड़ी सारी चीजें थी जो कि मैं मेरी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ। और अगर किसी को अपनी लाइफ में ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करना है तो ऐसे होगी ही नहीं। ये टाइम मैनेजमेंट हमारी दूसरी स्टेप है। उसके पहले हमारी जो पहली स्टेप है वो है गोल सेटिंग। अगर आप आपकी लाइफ में गोल सेटिंग कर लेते हो, उसके बाद सारी चीजें स्मूथली होने लगेंगी। गोल सेटिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। मैंने देखा, मतलब इवन मैं भी जब स्टूडेंट था तो हमारी लाइफ में कोई गोल सेटिंग ही नहीं थी। हमें क्या करना है, क्या बनना है, कहाँ पर हमें कैसे करना है, ये सब चीजें नहीं थी। और आज जब मैं देखता हूँ तो मुझे सच में ऐसा लगता है कि हर इंसान की लाइफ में गोल सेटिंग होना कितना जरूरी है। गोल सेटिंग के ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं। अगर आप में से कुछ लोगों ने अपनी गोल सेटिंग नहीं की हो तो वो जरूर कीजिएगा। तो यही था। अगर आप में से कुछ लोग कुछ पूछना चाहे तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। अगर किसी पार्टिसिपेंट को कोई डाउट है तो वो सर से पूछ सकता है। सर हमारे पास वैसे लास्ट 4 मिनट्स बचे हैं, तो अगर डाउट्स होंगे तो हम सर एक और सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। If any participant has any question, they can ask. कुछ लोगों ने हैंड रेज भी किए थे, आई गेस। सर एक डाउट मेरा है सर, जैसे सर टाइम मैनेजमेंट में हम प्लानिंग जैसे आपने बताई सर, ऐसे कई बार हम लोग काफी प्लानिंग करके रखते हैं और उसे फॉलो भी करते हैं एक टाइम तक, लेकिन धीरे धीरे वो डिमिनिश होती जाती है। वो प्लानिंग जो हमने करी होती है टाइम मैनेज करने की, जो टाइम टेबल बनाए होते हैं और वर्क को प्रायोरिटी और अर्जेंट बेसिस में डिवाइड किया होता है, वो धीरे धीरे सर छूट जाती है अचानक से। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी पूरी प्लानिंग पीछे रह जाती है, हमें पता ही नहीं चलता कि वो कब छूट गई। इसके लिए कुछ ये होता ही है, ये होता ही है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जितने टू डू लिस्ट में आपने जितने काम वहां पर डाले हैं आप उसको कर ही लें, ऐसा कभी होता ही नहीं है। और ये सारी चीजें कब होंगी, जब आप आपकी गोल सेटिंग कर लेंगे, तब जब आपको लगेगा कि हाँ मुझे गिटार बजाना सीखना ही है, मुझे ये वीडियो आज किसी भी हालत में कंप्लीट करना ही है, मैं आज ये करूंगा, कल ये करूंगा, परसों ये करूंगा, आधा दिन में ये करूंगा, आफ्टरनून में मैं ये करूंगा और शाम को मैं ये करूंगा। अगर आप इस तरह से गोल सेटिंग करके रखेंगे तो आपका कभी काम नहीं छूटेगा। और काम कभी इसलिए छूट जाते हैं कि जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा चीजें हम उसमें लिख के रख लेते हैं। हमारी कैपेसिटी है सिर्फ 3 काम करने की दिन भर में, हमने उसमें लिख ली 10 काम। यहाँ आज ही मैंने टू डू लिस्ट बनाई है, अब आज तो मैं सारे काम कर डालूंगा, तो ऐसा नहीं है। हमें हमारी कैपेसिटी देखना पड़ेगी, उसके हिसाब से ही हमें चीजें लिखना पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम काम के प्रति पूरी वो हो जाए और हम हमारी सारी फैमिली, खाना पीना सब कुछ छोड़ दें। हमारी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से हमें टू डू लिस्ट बनाना पड़ेगी और उसी के हिसाब से हमको फॉलो करना पड़ेगी। पहले दिन से ही टू डू लिस्ट बहुत अच्छे से आप नहीं कर सकते, उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी और लगातार 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के करने के बाद आप बिल्कुल उसमें परफेक्ट हो जाएंगे।
Thank you, sir. Thank you so much, sir. Any other participant has any doubt? किसी और को कुछ पूछना है टाइम रिलेटेड तो वो पूछ सकता है सर से. हमारे पास लास्ट 1 मिनट बचे हैं. सर आई गेस सबकी क्वेरीज अच्छे से सॉल्व हो गई. हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो किसी को कोई डाउट नहीं है. सर हमारे बीच हमारे डायरेक्टर सर भी डॉक्टर सुरेंद्र जैन सर. सर आई वुड लाइक सर टू प्लीज से अ फ्यू वर्ड्स. सर अगर हमारी मीटिंग अभी एंड होती है तो हम वापस से एक सेशन स्टार्ट कर लेंगे जिसमें हम इसे वैलिडिक्टरी सेशन से कंक्लूड करेंगे सर. जी बिल्कुल. हेलो, आवाज आ रही हेलो. है? यस सर, आ रही है सर. थैंक यू विनोद, थैंक यू वेरी Good मच. morning, sir. Good morning, sir. After almost 8 years or 10 years, I have listened your voice and I am very happy that you are doing something what you want to do in your life. Thank you very Thank you, much sir. for giving your time and motivating our faculty and the staff members. And right now you are in Bhopal. Yes, sir. I am in Bhopal. So whenever our institute will open and students and staff will rejoin the institute, I will personally call you to our institute, to your institute, बिल्कुल sir. to deliver a motivational lecture. Yes, sir. Definitely. बिल्कुल. Thank you very much. जी जी.